हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। आज बुधवार का दिन है, 8 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद कर नवंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। एक एक दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में जोड़ रहा है और ये वर्ष भी धीरे धीरे हमारे जीवनों से जाता चला जा रहा है। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 13 पद में कहते हैं, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो। यह है मसीहत। पहला पत्रस का 4 अध्याय 13 पद में इस बात को कहता है। वेदना आराधना बन जाएगी, क्लेश समस्याएं क्या बन जाएगी? आराधना बन जाएगी। यदि समस्या है, परेशानी है, तो पहला पत्रस का 4 अध्याय 13 पद इस बात को कहता है कि जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद की बात करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस आनंद से भरपूर करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। 17 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 17 पद में लिखा है, और यदि मसीह ने जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से आभागे। ये जीवन नहीं है प्रभु, ये तो 70 साल का जीवन है, लेकिन प्रभु हमें आशीष देना चाहता है ताकि हम और आगे बढ़ें। प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में लेते चले जाएं। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास योग्य परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज दिन भर आप में संभाले, सुबह से लेकर पूरे दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हम आपके साथ साथ चल सके, आगे बढ़ते जाए, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में आनंदित होकर आपको धन्यवाद दे सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। आपका वचन कहता है जब समस्या है तो आनंद मनाओ, आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करे, दिल की गहराई से उसको धन्यवाद दे। और प्रभु आपने हमारी सहायता की, हमें अपने हाथों में रखा है ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ते जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, जिस प्रदेश में आपने में रखा है। और आपका वचन कहता है कि तुम जिस प्रदेश के में रहते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश के लिए प्रार्थना करता चला जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते, उनको भी संभाले, उनको प्रभु जी अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए वो आगे बढ़ाते जाए। और जो योजना उन्होंने बनाई है वो योजना कारगर सिद्ध हो सके और बहुत से परिवारों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनती है। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ, ताकि वो भी आगे बढ़े, उस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु हमारे श्रोताओं पर आपकी आशीष रहे। हर एक भाई बहन के लिए जो हमारे साथ सुबह इस YouTube चैनल पर जुड़ते हैं, दिन भर पिता परमेश्वर आपकी वाणी को सुनते हैं, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और अधिक लोगों तक हम पहुंच सके। और जो भाई बहन सहयोग करें उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आप उनको उत्तम से उत्तम आशीष से भर। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु नासरी के नाम से मांग। यही दान दिया है।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम और आगे बढ़ते जाए। समस्याओं में, पीड़ाओं में, दुखों में हम परमेश्वर की महिमा करते जाए। यही है वो जीवन। कष्ट और पीड़ा सामान्य बात, कष्ट आना, पीड़ाएं आना सामान्यता है, कई बार होता है। मनुष्य के होठों पर जब ये समस्या आती है, और जो सामान्य बात है, जो सबके जीवन में आती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में ये कष्ट ना हो, कड़वाहट ना हो, वो समस्या ना हो, परेशानी ना हो। सबके जीवन में परेशानी आती, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बारिश, ये तीनों चारों मौसम बराबर आते हैं, इनमें से हमें गुजरना पड़ता है। इसलिए कई बार ये होता, जब समस्या हमारे जीवन में आती है, हमें हमारे होठों पर कुरकुराहट आने लगती, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम विरोध में आ जाते हैं, हम ईश्वर से पिछड़ जाते हैं और हृदय में कड़वाहट से भर देते हैं। हमारा हृदय कड़वाहट से भर जाता है। प्रभु, इतने दिन हो गए प्रार्थना नहीं सुनी, इतने दिन हो गए हम तकलीफ में हैं, हम कष्टों में हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी कभी तो इस गहराई तक पहुंच जाते हैं, कष्ट कभी कभी वे कष्ट जो है सहने के योग्य नहीं, सहने से बाहर होते, सहने वाले व्यक्ति को एकदम मौन बना देते। जो सहन करते करते इस स्थिति तक आए, वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि इतना कष्ट मेरे ऊपर क्यों, इस कष्ट से मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। किंतु इन कष्टों में साहस पूर्वक जवाब रहते हैं, उसको सहन करते हैं, तो आनंद पूर्वक गले लगाने से यह पीड़ा और कष्ट आराधना स्तुति में बदल जाए। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है प्रियो, जब तकलीफ आती, इसका मतलब आप आगे बढ़, जब परीक्षा आपके जीवन में है तो तभी तो आप आगे बढ़ पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, तकलीफ है तो इनको गले लगा लीजिए, इनको गले लगा लीजिए और उसको आराधना स्तुति में बदल दीजिए। जब तकलीफ है तो आराधना स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेता चला जाएगा। यही है आनंद की फलपूर्ति, यही है वो बड़ी बात जो मेरे आपके जीवन में है, मेरे आपके जीवन में। इसलिए प्रभु चाहता है धीरज व आनंद से इस दुर्व्यवहार को हमें जीत लेना है। ये समस्या जो आई है, इसको जीतना है। इसलिए पहला पत्रस के 4 अध्याय उसके 14 में और 16 में इस बात को भी बताया गया। मैं पत्रस में क्या कहता है, वो इस बात को कह रहा है, मुझे आपको प्रेरित करता है, यदि कोई मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। यदि कोई मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा। आज हम मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, हम दूसरों को बचाने वाले हैं, आत्माओं को जीतने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है हम धन्य लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यदि वे कहे कि उन्होंने यीशु की हत्या की है, तो यीशु कहेगा कि उसने अपने आप को सुखदायक सुगंधितता के लिए दे दिया, अपने आप को दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, परमेश्वर को चढ़ा दिया। हाँ, यीशु ने अपनी स्वयं की इच्छा से अपना बलिदान किया। ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान।
यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे दुख में सुख में हमारे साथ खड़ा, तो हम उसके साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चलें। 17 पद में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और यदि अब तक अपने पापों में फंसे। 19 पद में कहता है, वरन जो मसीह में सो गए, जो मसीह में सो गए, इस बात को प्रकट करता है, वे भी नष्ट हुए। यदि ये विश्वास हमारा निकल जाए कि यीशु मसीह जीवित नहीं उठा, तो सब कुछ व्यर्थ। इसलिए लोग मसीह का विरोध करते हैं, मसीह के लोगों का विरोध करते हैं। किस काम के लिए? इसलिए कहता है, यदि हम केवल इसी बात में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से आभारी। यदि इसी संसार की बात कर, इस संसार की बात नहीं प्रियो, हमारी आने वाले जीवन की बात, ये आत्मा कभी नहीं मरती। हम आत्मा के ऊपर कार्य करते हैं। ये आत्मा किसी ने नहीं देखा। आप इस आत्मा को कभी पकड़ नहीं सकते, इसको कभी पकड़ नहीं सकते। इसलिए प्रियो, जब इस संसार में हमें, तो हम प्रार्थना में प्रभु से मिलते हैं। जब इस संसार में हमें, तो प्रार्थना के द्वारा हम जीत पाते हैं। हम उसके साथ, उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं, ताकि हम एकजुट होकर एक आत्मा हो परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर बने।